नमस्कार, योग प्रेरणा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस 21 जून के पहले आपके लिए विशेष ये सारे प्रोग्राम्स लेकर आए ताकि आप आज से ही कार्यक्रम को शुरू कर सकें और सब चीज़ें जो है अच्छी तरह से आप कर पाएँ, योग, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से सीख सकें आप आराम से घर बैठे और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकें, ऐसी हमारी शुभकामना के साथ। तो जो एपिसोड्स हमने देखे हैं, उसमें कुछ एक चीज़ें जो रह गई थी वार्म अप एक्सरसाइज़, आज पूरा तरह से जैसे ही किसी भी चीज़ को करने के पहले आपको वार्म अप होना पड़ेगा। तो वो वार्म अप एक्सरसाइज़ क्या है, किस तरह से हमें करना है और उस पर क्या-क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग अनुजा जी से सुनेंगे। एक बार उनका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, बिल्कुल। तो क्या होता है पता है, हम जब योग अभ्यास करते हैं, हम जब योगासन करते हैं, तो उसके पहले हमें वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हर जब मैं आपको योगासन सिखाती हूँ, तब मुझे ये करना मुमकिन नहीं है क्योंकि हमें टाइम लिमिट है। तो मैंने सोचा कि आज का एक पूरा एपिसोड मैं आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं, वो मैं सिखाऊँगी, ताकि आप जभी भी योगासन करें, उसके पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस ज़रूर करना और रिलैक्सेशन के एक्सरसाइजेस भी ज़रूर करना और शवासन भी ज़रूर करना, ताकि ये पूरा एक पैटर्न रहता है। जब आप कभी भी योगासन करते हैं तो आपको पहले प्रार्थना, उसके बाद में थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइजेस, फिर योगासन, फिर शवासन और उसके जो हर एक आसन के बीच में रिलैक्सेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। और ये पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अपने बॉडी पर उसका इफेक्ट 100% दिखाई देगा। तो ये पैटर्न फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो आइए, बैकबोन बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, नमस्कार मुद्रा। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और हल्के से उन्हें अपनी आंखों के ऊपर स्थित कीजिए। पूरी पॉजिटिविटी अपने आप में समा लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। जी हाँ, तो आज हम सीखेंगे वार्म अप एक्सरसाइजेस, जिससे हम जब योगा अभ्यास शुरू करेंगे, आसन शुरू करेंगे, तो पूरी हमारी बॉडी के जो मसल्स है वो लूजन अप हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे और वो शिथिल करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे आसन हम आसानी से कर पाए। तो चलिए देखते हैं। हम अच्छी तरह से खड़े हो जाएंगे। हमारे हील्स है, राइट लेग की हील मैंने ऊपर ली है और हम जो टोज है उनको मैं कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन। हील को आपको नीचे रखना है, करना है। राइट लेग का होने के बाद आपको लेफ्ट का करना है। टोज से लेकर हमारे सिर तक हमको हमारे ईच बॉडी पार्ट को हमें वार्म अप करना है। सारे जो हमारे मसल्स है उनको हमें शिथिल करना है ताकि हम योगासन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद में हमारा पैर है, उसे हमको घुमाना है क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए। उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज, राइट लेग ओनली।
बैलेंस अगर नहीं हो रहा है तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं आप। उसके बाद में लेफ्ट लेग से आप सिमिलरली कीजिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। हमारे एंकल्स को हमने अभी वार्म अप दिया है। अब हम हमारे पैर को ऐसे सर्कुलर घुमाएंगे, घुटने से लेकर नीचे का भाग 10 टाइम्स। एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है बॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पूरे लेग को हम ऊपर उठा के एक्सरसाइज देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को एक्सरसाइज देंगे। सर्कुलरली आप राउंड क्लॉकवाइज घुमाइए अपने घुटनों को। बिल्कुल हल्के से, घुटनों के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं आना चाहिए। 10 टाइम्स कीजिए। अगर आपको नहीं हो रहा है तो 5 टाइम्स पहले शुरुआत में कर सकते हैं, अपने समय के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार। अब एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ हल्के से अपने घुटनों के ऊपर। अच्छे से हमारे हर एक मसल को एक्सरसाइज मिल रही है, वार्म अप मिल रहा है। एंजॉय। और ये करते समय आपके चेहरे के ऊपर स्माइल रखना बहुत जरूरी है। तो घुटने का हो गया। अब पैरों में आप एक 1 फीट का डिस्टेंस ले सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। और अपनी कमर को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपने कमर को और हिप्स एंड बटक्स को हम लोग एक्सरसाइज देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. श्वास और उच्छ्वास की क्रिया जारी रखिए। अब हम हमारे हाथों को एक्सरसाइज देंगे। दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के ऊपर। श्वास लेते हुए हाथों को क्लॉकवाइज घुमाना है। जब आप ऊपर हाथ लेके जाइए, श्वास आपको लेना है। जब हाथ नीचे आएंगे आपको श्वास छोड़ना है। इनहेल एंड एक्सेल। और पूरी ऐसे ऐसे नहीं करना है, पूरी तरह से आप खोलिए अपने शोल्डर्स को, शोल्डर ब्लेड्स को। आपको अच्छे से एक्सरसाइज देनी है, वार्म अप देना है। 10 times clockwise and 10 times anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करते वक्त हमको इनहेल करना है ऊपर जाते वक्त, और एक्सेल करना है नीचे आते वक्त। यस,
नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हम हमारे शोल्डर्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ देंगे। इनहेल, एक्सेल। एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। इनहेल, एक्सेल। आगे आते वक्त एक्सेल, पीछे से इनहेल, आगे आते वक्त एक्सेल। Breathing plays very important part in our each and every activity. अब हम एक एक कंधे को ऊपर उठाएंगे। ऊपर जाते वक्त इनहेल, नीचे आते वक्त एक्सेल। श्वास, उच्छ्वास। 10 टाइम। ओके, अब हमारे उंगलियों को हम लोग एक्सरसाइज देंगे, वार्म अप देंगे। आपके उंगलियों को आपको खोलना है। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन 10 टाइम्स, कॉन्ट्रैक्शन। अपने अंगूठे को अपने उंगलियों के ऊपर रखना है। एक्सपांशन पूरे बॉडी में स्ट्रेच होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम उंगलियों को स्ट्रेच दे रहे हैं तो हमारी पूरी बाकी बॉडी हम लूज छोड़ दें। अगर आपको अच्छे से इफेक्ट चाहिए तो एवरी टाइम आपको अपनी पूरी बॉडी को टाइट रखना और अपने पेट को अंदर खींच के रखना बहुत जरूरी है। ये एक अच्छी टिप है, याद रखिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट बाहर आ रहा है, इसको खींच के अंदर रखिए। और एक्सरसाइज करते वक्त ये रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप अंदर रखेंगे पेट तो अपने श्वास को रोक के रखना है, नहीं। पेट को अंदर खींचना है और अपना श्वासोश्वास चालू रखना है। ठीक है? एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट में चले जाएंगे। अपनी चारों उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए और साथ ही साथ अपने पूरे बॉडी को अंदर खींच लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दूसरे हाथ से चारों उंगलियों को अपनी तरफ, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके श्वासोश्वास चालू रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये आ गए। हमने हमारे उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से लेकर हमारे शोल्डर्स तक हमने हमारे पूरे बॉडी को यहाँ तक हमने वार्म अप दे दिया है। अब हम हमारे गर्दन के ऊपर काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, शोल्डर्स बिल्कुल लूज रखिए। हर वक्त आपको अपने शोल्डर्स को पीछे करना है, चेस्ट को आगे करके अपने सही पोस्चर में खड़े रहना बहुत जरूरी है। चेहरे पे स्माइल, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। 5 टाइम्स, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब हम राइट में लेके जाएंगे नीचे। अपने कान को अपने कंधे को लगाने की कोशिश। पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट है। श्वासोश्वास चालू 5 बार। धीरे धीरे करना है, बिल्कुल धीरे। गर्दन के साथ कोई भी फास्ट प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल धीरे करना है। अब हम ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। अपनी चिन चेस्ट को लगाने की कोशिश। अप
जाओ, ये भी हमें 5 बार करना है। मैं अभी पूरे काउंट्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमको 5 बार करना है। अब हम हमारे गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट से लेकर सर्कुलरली घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे से करना है, बिल्कुल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ही आप आंखें बंद कीजिए, नहीं तो आंखें खुली रख के कीजिए। लेफ्ट टू राइट, श्वास लेके धीरे धीरे पीछे से श्वास छोड़ते हुए आगे। अब एंटी क्लॉकवाइज श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। इनहेल एंड एक्सहेल। तो सर्कुलर रोटेशन हो गया हमारे गर्दन के लिए। अब हमारे गले के लिए, गले को अंदर खींचिए 5 बार। उसके बाद में आप चबाइए दांत को एक दूसरे के ऊपर। 5 बार वो होने के बाद हमारी आंखों के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। आंखों को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज। पूरे हमारे जो रूम है उसका एक एक चीज हमको दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फास्ट फास्ट कर रहे हैं। वॉल पे धीरे धीरे घुमाइए, ऊपर छत से, फिर साइड में वॉल पे, धीरे धीरे फिर नीचे जमीन पर, फिर धीरे से ऊपर। क्लॉकवाइज 5 बार करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज वैसे ही घुमाइए, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। श्वासोच्छ्वास चालू रखिए, अपनी पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे तो अच्छा है। ये रोटेशन 5-5 बार लेफ्ट एंड राइट से होने के बाद में आंखों को ब्लिंक कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। आंखों को हमारे, हम इतना स्क्रीन देखते हैं, टीवी का, फोन का, लैपटॉप का, आंखों को एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है। फिर आंखें बंद कीजिए। रिलैक्सेशन पोज कैसे करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। हर आसन के बाद, हर वार्म अप के बाद आपको ये दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ, ये आपका राइट हैंड है, उसकी रिस्ट पकड़ के आपको ऐसे खड़े रहना है। ये आपको हर आसन के बाद आपको अपना श्वासोच्छ्वास नॉर्मल करने के लिए, ये रिलैक्सेशन का आसन है, वो आपको करना जरूरी है। और बैकबोन बिल्कुल सीधा, आंखें बंद रखिए रिलैक्सेशन करते समय और अपने ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब हाथों का घर्षण कीजिए, आंखों पर रखिए, पूरी पॉजिटिविटी अपने अंदर समा लीजिए, पूरी एनर्जी अपने अंदर समा लीजिए और धीरे से अपनी आंखें स्माइल के साथ खोलिए। तो ये थे हमारे वार्म अप एक्सरसाइजेस जो आपको हर रोज करने हैं। जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, टाइम नहीं है तो 10 बार करने की कोशिश, नहीं है तो 10 बार मत कीजिए, 2-3 बार, 5 बार कीजिए, लेकिन आसन करने से पहले ये करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुजा जी, बहुत सुंदर आपने वार्म अप एक्सरसाइज बताया है और मुझे लगता है कि ये आप शुरुआत में करिए, उसके बाद प्राणायाम और फिर एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम, नमस्ते, हमारा गणित सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।